अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसे आगे स्टार्ट करने हैं हमने। सो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो एंगल्स जो हैं वो ना स्ट्रेट लाइन, इट मींस के एक कॉमन वर्टेक्स होगा। फॉर एग्जांपल एक पहले स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसके ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स है, इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, दो एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो, ये वाला एंगल अल्फा एंड ये बीटा। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इनका वर्टेक्स भी कॉमन है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये वाली साइड भी कॉमन है। दैट मीन्स कि ये सारी कंडीशंस कंप्लीट जब होती हैं तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि शेयर करते हैं कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड। सो ऐसे दो एंगल्स का जो सम है दैट इज 180, 180 के इक्वल होता है। सो ऐसे दो एंगल्स जो कि कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड्स को शेयर करते हैं, ऐसे एंगल्स के सम को हम कहते हैं दैट इज 180। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में हमने यूज करनी है। उसके बाद हमारे पास एक दो डेफिनेशंस हैं। इसी तरह के एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स भी हैं ये, और इनका भी सम जो है वो 180 के इक्वल ही होता है। अगर हम एक पॉइंट की बात करें, ये एक पॉइंट है, ठीक है, चलें ये लाइन इस तरह से ले लेती हूँ। एक पॉइंट के ऊपर एंगल कैसे होते हैं, एक ये एंगल होगा, सम ये वाला एंगल, ये वाला एंड ये वाला। डेट मीन्स कि पूरी रोटेशन कंप्लीट हो गई। एक पॉइंट के गिर्द अगर हम एंगल की बात करें तो ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सो एक पॉइंट के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। सो एंगल एट अ पॉइंट इज 360, उनका सम होता है। ठीक है, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये दो लाइंस हैं हमारे पास। ये वाले दोनों एंगल्स जो ऑपोजिट साइड पे हैं अल्फा एंड बीटा, इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली गैमा एंड इसको हम डी कह देते हैं। तो एक लाइन के बिल्कुल, एक एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल पड़ा हुआ है इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड ये वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि अल्फा इक्वल है बीटा के और गैमा इक्वल है डी के। तो तीन चार बातें, एंगल तो ना स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है। एक पॉइंट के ओके, एक पॉइंट के बिटवीन जो एंगल्स होते हैं सारे, उनका सम 360 होता है। सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1 है, एंड इसका क्वेश्चन नंबर है 4। गिवन दैट ए और बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमारे पास एक फिगर गिवन है और हमने अननोन जो एंगल गिवन है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए है, बी है, और यहाँ सम ओ गिवन है हमें, ये डायग्राम ऐसे ही दी हुई है। ये वाला जो एंगल है दिस इज 33, एंड ये वाला एंगल है इसको ए कहा हुआ है उसने, सी। अब हमें गिवन ये क्या है कि ये जो ए ओ बी है ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बनते हैं। सो वी नो कि व्हेन वी हैव द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ द बोथ एंगल्स विल बी 180। सो इन दोनों का जो सम है 33 एंड ए का, ए प्लस 33 वो क्या होगा 180। तो इस इंफॉर्मेशन पॉइंट की वजह से हम ये ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 180 माइनस 33, सो ए इज इक्वल्स टू 147। ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, जो पहले मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं उनको यूज करते हुए अब हमने इनके एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, इसका बी पार्ट हमें गिवन है। अब वो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ वो लाइन हॉरिजॉन्टली बनाई हुई है, यहाँ वो लाइन वर्टिकली दी गई है। ए ओ एंड बी एंगल जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी तरह हो सकती है ना, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, ये वाली स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, इस तरह भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस ही हैं, इन सब के ऊपर जो भी एंगल्स होंगे वो 180 होंगे। सिमिलरली इसके ऊपर भी अगर ये एंगल इस तरह से ड्रॉ होंगे तो इनका भी सम 180 होगा। सिमिलरली इसके ऊपर भी 180 होगा। सो स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में गिवन है वो है स्ट्रेट लाइन ही, और उसके ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 होगा। सो अब हमें यहाँ पे गिवन है ये दो लाइंस, एक लाइन डी है एंड दी सेकंड सी है हमारे पास। सो इस एंगल का नाम है बी, दिस इज 42 एंड दिस इज 73। ठीक है, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या कंडीशन है कि जो ए ओ बी ये वाली जो लाइन है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर ये तीन एंगल्स हैं, दैट मीन्स कि जो तीनों का सम है 42 प्लस 73 दैट विल बी 180। सो जब ये कंडीशन हम यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी, -42 -73। सो बी इज इक्वल्स टू 65 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब क्वेश्चन नंबर सी आप देखेंगे तो उसके लाइन के, यहाँ लाइन के ऊपर बनी हुई है ना एंगल सारी,
उसमें लाइंस के नीचे वाली साइड पे एंगल दिए हैं, तो आपने क्या करना है, उसके सम को 180 के इक्वल रख देना है। पार्ट नंबर डी करते हैं। ए ओ बी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड हमें गिवन है यहाँ पे एक एंगल 2D + 14 एंड 4D + 16, ये वाला एंगल, ठीक है। एज वी नो कि ए और बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इन दोनों एंगल्स का जो सम है डेट विल बी 180। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 4D + 16 प्लस 2D + 14 विच इक्वल्स टू 180। ओके, 4 + 2 6D, 14 + 16 30, 6D इज इक्वल्स टू 180। उधर प्लस का इधर आके ये माइनस का हो गया। 6D इज इक्वल्स टू 180 - 30 150। सो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो D किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 25 के। सो D की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी हमें गिवन है एक्स वाई एंड जी आर द थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो तीन एंगल हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो दो की वैल्यू हमें गिवन है, हमें ए पार्ट है, तीन एंगल हैं एक्स वाई एंड जी। हमें y गिवन है विच इज 45 एंड z गिवन है विच इज 86। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड करना है x और हमें कंडीशन क्या रिक्वायर है कि ये तीनों एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है डेट मीन्स के तीनों का जो सम है डेट विल बी 180। सो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और z की वैल्यू पुट करेंगे। सो x की वैल्यू 86 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सिमिलरली 45 भी माइनस का हो जाएगा। सो z की x की वैल्यू आ गई मेरे पास 49। सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमने इसका बी पार्ट भी करना है, बी भी मैं ही करवा देती हूँ। सो बी पार्ट में हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 2y एंड z इज इक्वल्स टू 3y, और y हमें वैसे ही नहीं पता, ठीक है। ओके, अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तीनों एंगल्स, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू है 180 के। x की वैल्यू गिवन है 2y, 2y सब्स्टिट्यूट करें, y की कोई वैल्यू नहीं, y को y रहने दें, z की वैल्यू है 3y which equals to 180. So 2 plus 1 plus 3, we got 6y. So y is equals to 180 divided by 6. So y is equals to 30. ये तो y की वैल्यू निकली अभी, x एंड z की वैल्यू नहीं है। सो x एंड z की वैल्यू कैसे निकलेगी, x is equals to 2y के हैं। सो 2 times 30, y की वैल्यू यहाँ पुट करें विच इज 60। सो z is equals to है 3y के, 3 into 30 which is 90. So x, y and z की तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें गिवन है, हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इन द फिगर ए ओ एंड बी। ओके, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दूं। गिवन हमें ये फिगर है ए बी एंड एक ये लाइन गिवन है, दिस इज सी एंड डी, और ये जो कॉमन पॉइंट है दिस इज ओ। यहाँ एक गिवन है 48 डिग्री एंगल and this is a straight angle, straight line। यहाँ ये एंगल बीटा है। ओके, यहाँ जहां भी इस तरह का बॉक्स बना होगा ना डेट मीन्स के वो 90 का एंगल है, ठीक है। जो राइट एंगल होता है उसको हम इसी तरह से एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ स्क्वायर। ओके, ये अल्फा है इधर गिवन हम, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, इन एंगल्स को मैं आपको पढ़ना भी सिखा दूं। हमें गिवन है ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये स्ट्रेट लाइंस गिवन है, ठीक है। ए ओ एंड बी ये वाली स्ट्रेट लाइन है एक, और सी ओ डी ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। डेट मीन्स के इन लाइंस के ऊपर जितने भी एंगल हैं, इसके ऊपर जितने भी एंगल हैं उनका सम 360 है। सिमिलरली यहाँ जितने भी एंगल हैं 360 नहीं 180, और यहाँ पे जितने हैं एंगल्स उनका सम भी 180 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए ओ सी। ओके, ये अल्फा बीटा पहले से नाम नहीं दिए हुए थे, ये मैंने खुद ही नाम दिए। ए ओ सी, इसको पढ़ें ए ओ एंड सी, डेट मीन्स कि ये वाला बनता है ना,
इतना पोर्शन। सो हमें ये वाला एक एंगल फाइंड करना है, इसको मैंने अल्फा का नाम दे दिया खुद से। एंड सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, डी ओ ई। तो डी किधर है, ये डी है, डी ओ, एंड ई किस तरफ है, ई मैंने इधर होगा ई। ओके, एंड ये वाली एंगल फाइंड करना है हमने, इसको मैंने बीटा का नाम दे दिया। ठीक है, डेट मीन्स कि हमें बीटा फाइंड करना है और हमें अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, ओके, ये दो चीजें क्लियर होगी। अब बीटा और अल्फा फाइंड कैसे करना है, डायग्राम को जरा दोबारा ना ड्रॉ कर ले। ओके, ये वाला एंगल है 48, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा। ओके, दिस इज ए बी सी डी एंड ई, दिस इज ओ। ठीक है, ओके, अब गिवन हमें ये है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन तो ये वाला राइट एंगल है। तो ये वाले जो सारे एंगल्स हैं इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। सो एंगल हैं कौन कौन से, एक 90 पड़ा हुआ है इस पे, एक बीटा है, एंड वन इज 48। सो इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 48। सो बीटा इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 42 के। ठीक है, हमें बीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, अब रह गया हमारे पास अल्फा। ठीक है, अल्फा को हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको। अब हमें गिवन ये है कि जो सी ओ डी है ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी बताया हुआ ये स्ट्रेट लाइन है। सो डैट मीन्स कि इस पे तीन एंगल्स पड़े हैं, बीटा है, ये 90 है, और ये अल्फा है। इन तीनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 आएगा। अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा है 42, 180 के इक्वल आ गया। सो अल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगी 48। ठीक है, ओके, अल्फा को फाइंड करने का एक और तरीका है मेरे पास। अगर आप नोटिस करें, सिर्फ दो लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये है एक 48 एंगल। ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट नहीं बन रहा। अगर ये इधर है एंगल और ये बिल्कुल इधर आ गया है, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे आपको बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो अगर ये 48 है तो ये भी 48 है। आप ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन से डायरेक्ट भी ये डिड्यूस कर सकते थे कि ये 48 ही होगा। एक लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके साथ भी एंगल बना रही है, और सेम वही स्ट्रेट लाइन उस लाइन के साथ इस तरफ भी एंगल बना रही है। सो दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट एंगल्स। सो इनको हम, इसको 48 कह रहे हैं तो इसको भी 48 करेंगे। सो आप ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, और ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उससे कर लें। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा। अब हमें गिवन है ए ओ बी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड सी ओ डी आर दी स्ट्रेट लाइंस। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। ठीक है, ओके, इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन, डायग्राम जरा मैं ड्रॉ कर दूं। दिस इज ए ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें वो देखना है। सो ये वाला जो एंगल है दिस इज 7B, एंड ये वाला जो एंगल है दिस इज 3B, एंड ये वाला जो एंगल है ये सिंपल सी है। इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ओके, ये वाली जो लाइन है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ये जो दो एंगल है इनका जो सम है वो क्या होगा, 180। सो 7B प्लस 3B इज इक्वल टू 180, 10B 180, एंड B किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 180 डिवाइडेड बाय 10। सो B इज इक्वल्स टू 8 आ गया, 18। ठीक है, B की वैल्यू आ गई। एंड सेकेंडली, अब हमें बी तो ऑलरेडी पता है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा हमारे पास, 3 टाइम्स बी है, सो 3 टाइम्स 18 आ गया। ठीक है, ओके, अब हमारे पास सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों चीजें गिवन है ना, तो डेट मीन्स कि ये वाले जो दोनों एंगल हैं इनका जो सम है वो भी क्या होगा, 180। सो 3B प्लस सी इज इक्वल टू 180 आएगा। सो 3 इंटू बी हमें ऑलरेडी पता है, प्लस सी इज इक्वल टू 180। सो सी की वैल्यू, ये इधर प्लस का हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप इसको ऑल्टरन ऑल्टरनेट एंगल्स से या ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। वो कैसे,
यहाँ पे देखें, ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन, दो ही लाइंस हैं। ये दोनों ही इधर भी एंगल बना रही हैं और बिल्कुल ऑपोजिट यही दोनों लाइंस सेम इधर भी एंगल बना रही हैं। सो दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट। ऑपोजिट हैं तो ये दोनों इक्वल भी हों। ठीक है। सो अपने माइंड को आपने थोड़ा सा मल्टी रखना है ताकि आप सारी चीजों को गेट कर सकें। बस आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।